दोस्तों हम सब हाउसवाइफ के काम सिर्फ किचन में नहीं होता है, पूरा घर का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं ऐसा कुछ देने वाली हूँ जो कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगी और आपके टाइम की भी सेविंग होगी और पैसे की भी बचत होगी। चलिए देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मैं हूँ सुनीता, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। चलिए पहले टिप होगी इस तरह की कुकर की ढक्कन को लेकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम कुकर में खाना बनाते हैं और सीटी नहीं बज रहा है तो हम सब टेंशन में पड़ जाते हैं। तो क्या करें, कैसे इसको ठीक करें, या फिर क्यों सीटी नहीं बज रहा है। तो हमें जो रबर है ना ढक्कन की, तो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर रबर ढील हो जाती है तो उसके कारण भी सीटी नहीं बजती है। तो ऐसा अगर हो जाए तो इमरजेंसी के लिए आप ना 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। जो कुकर की ढक्कन है तो वो रबर जो है टाइट हो जाते हैं और आपका इमरजेंसी काम बन जाएगा। फिर बाद में उसको चेंज कर लीजिएगा। देख लेते हैं अगली टिप, यानी कि टिप नंबर 2। दूध कोई भी पतीले में डालने से पहले थोड़ा सा पानी अगर डाल दोगे ना, 1 या 2 चम्मच, उसके बाद दूध को डालोगे तो देखोगे दूध तले में जमेगा नहीं, यानी कि चिपकेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया टिप है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही दूध डाल देंगे तो दूध चिपक जाता है। उबलने के बाद जब हम पूरा खाली कर देते हैं ना, तो बहुत दूध चिपक जाता है। और दूध को डालने से पहले ज़रूर इसको छान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे लोम होती है ना, ये अगर चली जाएगी तो पेट में गड़बड़ी हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं टिप नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने लिया है कड़वे नीम के जो डंठल है ना, छोटी छोटी जो कील है, तो उसका मैं किस तरह से कैसे कहाँ इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि हम सब क्या करते हैं कि खाने के बाद दांतों में टूथपिन लगाते हैं, और ये ना बाज़ार की जो टूथपिन होती है उससे कहीं ज़्यादा, यानी कि लाखों गुना ज़्यादा ये अच्छा रहता है हमारे दांतों के लिए, क्योंकि ये है कड़वे नीम के डंठल। गांव में तो ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहरों में शायद नहीं होती होगी, लेकिन बाज़ार में ज़रूर बिकता होगा। आप ख़रीद के ला सकते हो और इस तरह से टूथपिन की अकॉर्डिंग आप इसको कट करके और इसको रख सकते हो। तो ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ जो टूथपिन मिलता है, इससे कई गुना ज़्यादा ये हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। क्योंकि खाने के बाद हम दांते में जो खिलल करते हैं, तो इसके लिए ये कड़वे नीम के जो डंठल है बहुत ही बढ़िया होता है। और इस तरह से आप कोई भी कंटेनर के अंदर रख सकते हो, और जब भी ज़रूरत पड़े इसे निकाल के आप यूज कर सकते हो। और ज़रूर इसको लाने के बाद सुखा कर ये करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल टिप होगी। क्योंकि ये जो बेडशीट है, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो बेडशीट ठीक नहीं रहता है, उछल जाता है। बार बार आप कितने बार भी आप इसको ठीक करो, ये अच्छे से नहीं रहता है। तो लगा दीजिए बेडशीट की 4 कोने में इस तरह से गांठ, और देखिए कमाल। क्योंकि ये जो गांठ है ना, यही गांठ आपका बिस्तर को सुंदर दिखाएगा। और वो किस तरह से, ये देखिए दोस्तों, पहले मैं तो इस तरह से बिछा लिया है, और बिछाने के बाद वही जो मैंने गांठ लगाया था ना, और गद्दी के नीचे इस तरह से इसको फंसाऊंगी कि ये जल्दी ऊपर उठ के नहीं आएगा। चाहे बच्चे कितने भी कूदे या फिर खेले इस बिस्तर के ऊपर, ये ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा। ये बहुत टाइम तक अच्छा रहता है, यानी कि जो बेडशीट है आपका ऊपर नहीं उठता है, या फिर देखने में गंदा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर आप करते हो, करके देखिएगा, उसके बाद ही मुझे कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल टिप है। मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मैं ये टिप आपके साथ शेयर किया कि ताकि आपको भी पता चले। जिनको पता नहीं है उनके लिए है ये टिप। ये तो हुई बेडरूम, यानी कि बेडरूम क्लीन करने की टिप। अब चलिए, सिर्फ बेडरूम पे ही काम नहीं चलता है हम सब हाउसवाइफ की। ये जो बाथरूम है, तो बाथरूम का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये जो बाथरूम है ना, इसका भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट कोई कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि इसको अगर टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो ये गंदा ही दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो,
तो कितना गंदा है और कितना क्लीन हुआ है। तो कैसे हुआ है, बहुत ही आसान तरीका है, आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपकी जो शक्ति है वो भी नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हाथों में हैंड ग्लव्स हो या फिर इस तरह की प्लास्टिक हो पहन लेना चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगी आँखों में चश्मे भी लेना चाहिए। आप पैरों में जो चप्पल, वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाथरूम के अंदर आने से ही पैरों में चप्पल लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये एकदम से सीमेंट जैसा जम चुका है और मुझे बहुत दोस्तों ने कमेंट किया था कि सीमेंट जैसा जम जाए बाथरूम की मार्बल में हो या फिर टाइल्स में हो तो कैसे क्लीन करें। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। और ये जो सॉल्यूशन देख रहे हो ना, या फिर ये जो पाउडर देख रहे हो ना, ये पाउडर क्या है, इसको मैंने किस तरह से तैयार किया है ये भी मैं बताऊंगी। तो आप स्किप ज़रा सा भी ना करें। तो पहले जो करनी है, ये जो पाउडर है, पाउडर को अच्छे से छिड़क देनी है पूरी बाथरूम में। तो जहाँ पे ज़्यादा आपका जमा हुआ है उसी जगह पे आप थोड़ा ज़्यादा इसी पाउडर को छिड़क दोगे और छिड़कने के बाद आप आधे घंटे के लिए दूसरे कामों में लग जाइए। यानी कि आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये जो झाड़ू है ना, इस तरह की जो झाड़ू होती है, तो आप इस तरह से करोगे, करने के बाद देखोगे ये क्लीन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे सीमेंट जमा हुआ है वहाँ पे इस तरह से क्लीन नहीं होता है। चाहे आप किसी भी यूट्यूब पे जाके देख लो, ये इस तरह से क्लीन नहीं होता है। अगर किसी ने दिखाया होगा तो वो झूठा होगा, क्योंकि जो क्लीन होने वाला है वो तो क्लीन हो चुका है। लेकिन जहाँ पे सीमेंट जमी हुई है उसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी दोस्तों। तो चलिए, पहले जितना हो सके इस तरह से मैंने रगड़ लिया है और रगड़ लेने के बाद ये एकदम से क्लीन हो गया है। और ज़रूर दोस्तों, इसमें ना आप ना मुंह में मास्क ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जिस पाउडर का मैं यूज किया है आपके नाकों में झांझ लग सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये तो क्लीन हो गया है। आप नॉर्मल वाटर से इसको मैं धो लूँगी। अब ये जो टाल्स है वॉल की टाल्स है, तो यहाँ पे मैं तार की जो स्क्रबर होती है उससे भी नहीं होगा। ये जो मैंने छुरी लिया है ना, आपकी घर में जो वेस्ट यानी कि एक तरफ रखा हुआ चाकू छुरी है, उसी का ही आप इस्तेमाल करोगे। और वो जो पाउडर मैंने छिड़काया था उसी के कारण यहाँ पे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। एक बार रगड़ने से ही, चाहे आपका कितना भी सीमेंट जैसा जमा हुआ है, आपका एक बार में ही उड़ जाता है। आप जैसे कि देख सकते हो, मैं एकदम से लाइव दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप जो जहाँ पे सीमेंट जमा हुआ है आप क्लीन कर सकते हो, जैसे कि टाइल्स का किया मैंने अभी। और ये जो तार की स्क्रबर है ना, उससे ज़रा सा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जम चुका है। अगर हम टाइम टू टाइम ये काम कर लेते हैं तो तार की स्क्रबर से क्लीन हो जाती है टाइम टू टाइम। यानी कि अगर आप महीने में एक बार डीप क्लीन कर लेते हो तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। अगर आपका हो चुका है तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हो, जैसे मैंने चाकू छुरी का यूज किया है, बस उसी तरह से आपको करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, यानी कि आप 2 दिन में कीजिएगा। और अगर आपके पास आधे घंटे टाइम है तो आप 1 दिन में ही ये कर सकते हो। तो देखा आपने कितना अच्छा से ये क्लीन हुआ है, एकदम से नए जैसे हो चुका है। और मैं जिस पाउडर का यूज़ किया है, अगर आप 15 दिन बाद इस तरह से कर लेते हो तो आपको चाकू छुरी कुछ भी नहीं लगेगा। इस झाड़ू की मदद से ही आप इसको नए जैसे कर सकते हो। अब चलिए, जो पाउडर का मैंने यूज़ किया है वो क्या थी और कहाँ मिलता है, ये देखिए दोस्तों, ये है ब्लीचिंग पाउडर। हाँ दोस्तों, ये है ब्लीचिंग पाउडर, इसी का ही मैं यूज़ किया है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो थोड़ा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।